अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से अंडों के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बन के तैयार होता है। जैसा कि अब सर्दियां आ चुकी हैं तो सर्दियों में ये हलवा बनाना तो बनता है, बहुत ही सर्दियों में अच्छा रहता है ये हलवा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। और अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है तो उनके जो अंडों का हलवा होता है वो क्रम्बल हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इसमें आपको दूंगी, तो आप लोग लास्ट तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और इस हलवे में मैं आपको खोया बनाने की रेसिपी भी दूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा खोया हम पहले रेडी करेंगे और उसके बाद हलवा बनाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बाज़ार से खोया लाने की, तो बस घर की चीज़ों से हम इसको रेडी करेंगे। बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार सा परफेक्ट हलवा बन के रेडी होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। और घी मेल्ट होने के बाद इसके अंदर जो हम घर का जो नॉर्मल दूध होता है वो मैं मेजरिंग कप से 1 कप नाप के ले रही हूँ। और इस वक्त मीडियम टू लो फ्लेम है, बस हल्का सा दूध गर्म हो जाए, बस हमने इतना ही गर्म करना है, तेज़ आंच नहीं करना आपने। अब यहाँ मेरे पास 2 कप खुश्क दूध है, मैं यहाँ पे नीडो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी कंपनी का हो तो यूज़ कर सकते हैं मिल्क पाउडर, लेकिन आपने टी वाइटनर यहाँ पे यूज़ नहीं करना, उससे इसका खोया अच्छा नहीं बनेगा। तो बस इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे स्पैचुला से मिक्स कर रही थी तो उसमें लम्स पड़ रहे थे, तो इसमें विस्क चला के हम अच्छी तरह इसको स्मूथ कर लेंगे। तो आप भी इसमें विस्क चला लिएगा अच्छी तरह से, ताकि इस बिल्कुल स्मूथ रेडी हो जाए हमारा बैटर। तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है और इसमें कोई लम्स नहीं है। तो अब इसको हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा खोया बिल्कुल रेडी हो गया। इस स्टेज पे हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ड्राई हो जाएगा। और जब आपने किसी गाजर के हलवे वगैरह के लिए खोया बनाना हो तो आप उसको ज़्यादा पका के थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं। हमें इस वक्त लिक्विड फॉर्म में ही चाहिए, तो हमें इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है, तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर मैं 1.5 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास ग्रेनुलेटेड शुगर है, ये थोड़ी बारीक होती है तो मैंने ये यूज़ किया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल जो घर की चीनी होती है उसको आप पाउडर बना लें और वो यूज़ कर लें। इसमें दानेदार जो चीनी अक्सर घरों में होती है वो वाली मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, और आप भी नहीं करिएगा क्योंकि वो थोड़ा मेल्ट देर में होती है। तो आपके पास अगर ये वाली चीनी ना हो ग्रेनुलेटेड शुगर, तो आप इसको पाउडर करके जो घर की चीनी होती है और वो यूज़ कर लें। तो ये देखें बिल्कुल चीनी मेल्ट हो गई है और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 कप घी ऐड करेंगे। ये मेरे पास देसी घी है और देसी घी में ये बहुत अच्छा बनता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मेरा होममेड घी है, मैं इसकी रेसिपी आपको दे दूँगी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी। तो आप घर में बनाइएगा, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त हमारा घी जो होममेड घी है बन के रेडी होता है। अब यहाँ मैंने 9 अंडे लिए हैं और 1 पिंच के बराबर मैंने बस जर्दे का रंग लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो कलर अच्छा आ जाएगा। और बस ये मैंने फेंट लिया है देखें। और ये मैंने इसको घी के साथ पकाया है थोड़ा सा, जो मिल्क पाउडर वगैरह है। तो ये देखें 5 मिनट में पकने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है। तो अब इसके अंदर हम अंडे शामिल करेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम आपने कर देना है। अगर थोड़ी सी भी आग तेज़ होगी तो यहाँ पे एग क्रम्बल हो जाएंगे और आपका हलवा नहीं बनेगा, वो आपका ऑमलेट या खागीना अंडों का बन के रेडी हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस तरह से चलाते रहना है ताकि बिल्कुल स्मूथ बैटर बन जाए आपका, इसमें क्रम्बल ना हो अंडे। और इस तरह से करके आप बिल्कुल इसको चलाते रहें। तो अभी इस वक्त मैं आपको आग दिखाती हूँ। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम की हुई है और आपने जब तक इसको चलाते रहना है जब तक आपको पता ना चले कि ये पकना स्टार्ट हो गए। तो ये देखिए इस आग पे मैंने इसको रखा हुआ है और मुस्तकिल मैं इसको चलाती जा रही हूँ। अगर इस जगह आपने इसको छोड़ दिया तो ये क्रम्बल हो जाएंगे। और ½ टी स्पून इसमें इस स्टेज पे इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं आपको पसंद हो तो केवड़ा वाटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और मैंने नहीं यूज़ किया है, बस इलायची पाउडर काफ़ी है। और इसको अच्छी तरह से देखें मिक्स करते जाएंगे।
अब ये देखिए थिक हो गया है। तो मैंने इस स्टेज पे इसकी आग थोड़ी सी तेज़ कर दी है और इसमें मैं बादाम और पिस्ते ले रही हूँ, और आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर लें। और मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया, बस थोड़ा सा ऐड करके और बाकी गार्निश के लिए रख लिया है। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अब तेज़ आग पे मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। और ये देखिए इसकी भुनाई करते हुए ये इसने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और सिमटना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि अब ये रेडी होना शुरू हो गया। तो अभी ये हुआ नहीं है रेडी, अभी 1-2 मिनट हम इसको और भुनेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें अब बिल्कुल रेडी हो चुका है तकरीबन। और ये देखें इस तरह से कुछ सूजी के हलवे की तरह की इसकी शक्ल आ गई है, मगर ये बिल्कुल सूजी के हलवा नहीं लगता, खाने में बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये देखिए इस तरह का है और ये दानेदार नहीं है बिल्कुल, इसको आपने क्रम्बल नहीं करना। इस तरह से आप जिस तरह मैंने बताया आप इस तरह करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हलवा आपका बनकर रेडी होगा। और ये देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है। इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते गार्निश करें और अपने घर में सब लोगों को सर्व करें। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।